हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जब किसी हॉरर फिल्म की बात आती है तो हमारे सामने दी एग्जॉर्सिस्ट एक क्लासिक हॉरर फिल्म आती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। आज की कोरियन मूवी आपको जरूर उसी क्लासिक फिल्म की याद दिलाएगी। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फादर जोसेफ बताते हैं कि वो डीमन लोगों को पजेस करके उनके जरिए बुरे काम करते रहते हैं। वो लोगों के बीच युद्ध लगाते हैं, प्लेग कोरोना जैसी बीमारी फैलाते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट कराते हैं। पीटर पूछता है फिर वो लोगों के अंदर छुपके क्यों बैठते हैं। फादर कहते हैं कि अगर उनका अस्तित्व लोगों के सामने आया तो नास्तिक लोग भी भगवान पे यकीन करने लगेंगे और वही डीमन नहीं चाहते। फादर जोसेफ को सियोल कोरिया से कुछ लेटर आए हैं जिसमें लिखा गया है वहाँ के डिमोनिक अस्तित्व का पता लगा है। वहाँ के फादर जुंग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे तो वो चाहते हैं फादर जोसेफ आके एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करे। फादर जोसेफ अपने असिस्टेंट पीटर के साथ वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं और डीमन को एक जानवर में कैद भी कर लेते हैं। एग्जॉर्सिज्म के रूल्स के अनुसार अगर डीमन से पजेस जानवर को नदी के पानी में यानी जो एक नेचर के एलिमेंट का हिस्सा है उसमें डुबो दिया जाए तो उस डीमन का अस्तित्व इस पृथ्वी से हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। मगर ये काम डीमन का उस जानवर के अंदर प्रवेश करने के 1 घंटे के अंदर करना होता है। तो फादर उस जानवर को लेके कार में से तेजी से नदी की ओर जा रहे हैं, मगर ट्रैफिक की वजह से मुश्किलें आ रही है। तो अब पीटर कार को एक गली में मोड़ देता है। होली स्कार्फ में बांध के रखे उस डिमोनिक जानवर से गुर्राने की आवाजें आ रही है जिससे पीटर की नजर रास्ते से हट जाती है और वह कार से एक लड़की को ठोकर मार देता है। पीटर लड़की की मदद करना चाहता है मगर फादर मना करते हैं। अब जैसे ही उनकी कार गली से मेन रोड पे आती है, तेजी से आती दूसरी कार उनकी कार को टक्कर मार देती है। फादर की कार बुरी तरह से पलट जाती है। तभी पीछे से आता एक ट्रक भी उनकी कार को उड़ा देता है जिससे फादर जोसेफ ने हाथ में पकड़ा हुआ डिमोनिक पिग आजाद हो जाता है। अब उस पिग के अंदर का डीमन किसी और को पजेस करता है। सियोल में किसी जगह रोमन कैथलिक बिशप की मीटिंग चल रही है। वो एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो पजेस है। लड़की पे एग्जॉर्सिज्म करने की बात चल रही है तो मीटिंग में बूमशिन को बुलाया जाता है क्योंकि बूमशिन एग्जॉर्सिज्म एक्सपर्ट फादर जुंग का असिस्टेंट है। जुंग अब कोमा में है तो बूमशिन उस लड़की को डीमन से मुक्ति दिलाना चाहता है, मगर ये बिशप परमिशन देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि बूमशिन का नाम बदनाम है। तो अब बूमशिन ने सीधा वेटिकन चर्च से गुजारिश की है तो वेटिकन के सामने इन बिशप्स को झुकना पड़ रहा है जिससे ये लोग नाराज भी है और गुस्सा भी। पजेस लड़की का नाम योंग है। योंग कभी बूमशिन की स्टूडेंट रह चुकी है तो उसके लिए बूमशिन के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। बूमशिन बिशप को कन्विंस करता है कि एग्जॉर्सिज्म यही आखिरी इलाज है क्योंकि योंग के अंदर उसे ताकतवर डिमोनिक लक्षण दिखाई दिए थे। योंग का कहना था कि वो सो नहीं पा रही, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है। उसके आसपास के कीड़े मकोड़े जानवर सबके फुसफुसाने की आवाजें सुनाई पड़ती है। बूमशिन को लगता है कि 12 जालिम डीमन में से किसी एक डीमन ने उसे पजेस किया है। एग्जॉर्सिज्म की कोरिया में परमिशन नहीं है तो मेन बिशप इस बात पे राजी होते हैं कि ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी या उस लड़की को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, वरना चर्च बूमशिन को हमेशा के लिए हटा देगा। प्रोसीजर के हिसाब से बूमशिन को एग्जॉर्सिज्म के दरमियान एक असिस्टेंट और एक डॉक्टर को साथ रखना होगा। डॉक्टर तो रेडी है मगर फादर जुंग का असिस्टेंट पिछले एक्सपीरियंस की वजह से इस केस में असिस्ट करने को तैयार नहीं। बूमशिन भी योंग को लेकर चिंता में है क्योंकि 6 महीने पहले योंग ने हॉस्पिटल की खिड़की से नीचे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की थी जिसमें से वो बच तो गई थी मगर अब कोमा में है, उसकी हालत नाजुक है। बूमशिन के नए असिस्टेंट के लिए सियोल कैथलिक यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया जाता है जहां प्रीस्ट यानी पादरी बनने की शिक्षा दी जाती है। ऊपर से आए आदेशों की वजह से यूनिवर्सिटी के डीन को नाराजगी से ही सही मगर एक असिस्टेंट अरेंज करना ही है। बूमशिन को ऐसा असिस्टेंट चाहिए जिसे लैटिन, जर्मन, चाइनीज भाषाएं अच्छी तरह आती हो ताकि वह पजेस शख्स के वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सके। वह बहादुर होना चाहिए क्योंकि सामना डीमन से है। लंबे चलने वाले एग्जॉर्सिज्म को सहन करने के लिए उसमें धैर्य होना चाहिए। अगर वह फादर जुंग का स्टूडेंट हो तो बेहतर है और वह टाइगर के साल में पैदा हुआ हो। ईयर ऑफ टाइगर चाइनीज जोडियक का एक ऐसा साल है जो हर 6 साल बाद आता है। डीन कॉलेज स्टूडेंट की लिस्ट देखते हैं तो उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट नजर आता है जिसका नाम जियोन है, मगर जियोन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। वो प्रीस्ट की एग्जाम में कॉपी करके पास होता है, हॉस्टल से भाग के नाइट लाइफ एंजॉय करता है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता मगर वो ईयर ऑफ टाइगर में पैदा हुआ है तो डीन जियोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे सिचुएशन बता देता है। डीन उसे एक एनवलप देता है जिसमें केस की डिटेल्स है। डीन उसे जून के पिछले असिस्टेंट पार्कर का एड्रेस भी देता है ताकि वो केस के डिटेल्स जान सके। जियोन पार्कर के घर पहुंचता है मगर पार्कर किसी चीज को लेके काफी डरा हुआ है। पहले तो वो दरवाजा ही नहीं खोलता मगर बाद में वो जियोन को घर के अंदर लेता है। जियोन उससे केस से हटने की वजह पूछता है तो पार्कर उस पे गुस्सा होता है। वो जियोन को योंग के केस से जुड़ा सब मटेरियल दे देता है। अब जब पार्कर जियोन को आगाह करने जाता ही है
कि वहाँ बुमशिन आता है, मगर काफी मिन्नतें करने के बाद भी पार्कर घर का दरवाजा नहीं खोलता, तो आखिर बुमशिन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब जब जियोन पार्कर के घर से निकलता है तो पार्कर का डॉग उस पे भौंकने लगता है। वह देख के जियोन को उसके बचपन का कोई इंसिडेंट याद आता है जिसमें वह उसकी छोटी बहन के साथ था और एक डॉग ने उन पे अटैक किया था। वो याद करके जियोन डिस्टर्ब होता है। अब जियोन हॉस्टल आने के बाद सब नोट्स पढ़ता है। अब वह साथ लाए उन टेप्स को भी सुनता है जिसमें योंग की और बुमशिन की बातचीत होती है। योंग किसी वजह से डिस्टर्ब है और वो बुमशिन से कहती है, आप मुझे बार बार क्यों छू रहे हो। योंग की बातों से लगता है कि बुमशिन उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश में है। तभी उसी बातचीत में जियोन को किसी की अजीब भाषा में आवाज सुनाई पड़ती है। तो अब जियोन उस टेप को रिवर्स प्ले करता है तो लैटिन भाषा में उसका मतलब होता है, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। वो एक तरह की धमकी होती है। या बुमशिन जुंग को मिलने हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पड़े लेटर से उसे पता चलता है इस डिमन के सिलसिले में पहले फादर जोसेफ और पीटर की मौत हो चुकी है और योंग कहीं जाके इन सब इंसिडेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यहाँ हॉस्टल में जियोन दूसरी टेप सुन रहा होता है तो उसमें पजेस योंग बताती है कि उस रात जोसेफ और पीटर जब उस डिमन को कार से ले जा रहे थे तो कार ने उस गली में योंग को ही टक्कर मारी थी और जब आगे जाके उनका एक्सीडेंट हुआ तो कार से वह डिमन आजाद हुआ और उसने योंग को पजेस किया। वह सुन के जियोन पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वह अब तक समझ रहा था कि योंग का मामला किसी भूत प्रेत के पोजीशन को लेके है, मगर यहाँ मैटर तो किसी भयानक डिमन का है जो भूत प्रेत से कई गुना ताकतवर होता है। अब जियोन समझ जाता है कि क्यों पार्कर ने वो केस छोड़ दिया। तभी जियोन को एहसास होता है कि कोई बाहर दरवाजे के पास है। वह दरवाजा खोलता है तो पार्कर का डॉग उस पे अटैक करता है। जियोन पास ही पड़ा चाकू उठा के उस डॉग को मारने की कोशिश करता है तो उस डॉग की जगह उसे उसकी छोटी सिस्टर दिखने लगती है। तभी जियोन सपने से जाग जाता है। जी हाँ, वो जियोन का सपना होता है। तभी जियोन को बुमशिन का कॉल आता है जो उसे एग्जोर्सिज्म के लिए कुछ सामान लाने बोलता है क्योंकि अगला दिन फेस्टिवल ऑफ हंग्री घोस्ट है जो एग्जोर्सिज्म के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उस दिन भूत प्रेत डिमन अपनी नाजुक अवस्था में होते हैं और यही योंग को बचाने का आखिरी चांस है। दूसरे दिन जियोन तैयार होके बुमशिन को मिलने निकलता है। यहाँ बुमशिन अपनी रूम में होता है तो हमें दिखता है उसके शरीर पे कई दाग है। दूसरी ओर जियोन रास्ते से जा रहा होता है कि उसे डीन मिलता है। डीन बुमशिन के बारे में जियोन को आगाह करता है। वो बताता है कि पार्कर से उसे पता चला है कि बुमशिन बच्चों को मॉलेस्ट करता है। तो डीन चाहता है कि जियोन एग्जोर्सिज्म के पूरे रिचुअल को कैमरा में रिकॉर्ड करे। बिशप भी जानना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। अगर बुमशिन कुछ गलत कर रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। यहाँ एक नर्स भागते हुए बुमशिन के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि फादर जुंग को होश आया है। तो अब बुमशिन हॉस्पिटल पहुंचता है। नर्स बताती है कि कल रात को जब से जुंग को होश आया है उसके कमरे से बदबू आ रही है। वह सुन के बुमशिन को कुछ शक होता है। बुमशिन रूम में आता है तो देखता है जुंग ने सभी धार्मिक चीजें जैसे मदर मेरी का फोटो और क्रॉस निकाल के कोने में रख दिया है। जुंग चिकन खा रहा होता है जो अजीब है। जुंग की बातों से और हरकतों से पता चलता है कि उसे किसी स्पिरिट ने पजेस किया है। बुमशिन जुंग को बेड पे लेटा के उसके हाथ बांध देता है। जुंग उससे कहता है कि उसके शरीर पे बिच्छू रेंग रहे हैं। अब बुमशिन उस पर होली रिचुअल शुरू करता है। जुंग उससे कहता है कि उसके अंदर की आवाज उससे कह रही है कि बुमशिन को एग्जोर्सिज्म के लिए नहीं जाना चाहिए। बुमशिन उससे कहता है कि अब डिमन उसे रोक नहीं सकता। मतलब योंग के अंदर के डिमन ने बुमशिन को रोकने के लिए किसी स्पिरिट से जुंग को पजेस करवाया था। बुमशिन जुंग के शरीर पे क्रॉस रखता है। जुंग बुमशिन से पूछता है कि एग्जोर्सिज्म में उसे कौन असिस्ट कर रहा है, मगर बुमशिन जवाब नहीं देता और जुंग की रोजरी लेके वहां से चला जाता है। या बुमशिन की बताई हुई चीजें लाने जियोन फ्रांसीसी चर्च पहुंचता है और वहां के सीनियर पादरी से एक पिग का बच्चा कलेक्ट करता है जिसे एग्जोर्सिज्म में इस्तेमाल किया जाएगा। पादरी जियोन को बताता है कि अब तक 10 प्रीस्ट बुमशिन को असिस्ट कर चुके हैं मगर कोई नहीं टिका, तो बेहतर है वो घर पे चला जाए। जियोन कहता है कि वो उसी सच को एक्सपोज करने जा रहा है। जियोन उस पादरी से होली फ्रांसीसी बेल पिकअप करता है जिसके घंटनाद से डिमन डिस्टर्ब होते हैं। पादरी उसे चेतावनी देता है कि डिमन का एग्जोर्सिज्म भयानक अंजाम भी दे सकता है। बुमशिन जियोन को फोन करके बोलता है कि आसमान में जब फुल मून होगा तब वह रिचुअल स्टार्ट करेंगे। तो वह जियोन को एक रेस्टोरेंट बुलाता है। रेस्टोरेंट बुमशिन की सिस्टर का है जो प्रेग्नेंट है। वह चाहती है कि जब उसे बच्चा होगा तब उसका धार्मिक विधि बुमशिन करे। अब बुमशिन जियोन की पूछताछ शुरू करता है। जियोन बताता है कि उसकी 9 साल की छोटी बहन थी। बचपन में एक डॉग ने उन पे अटैक किया था। उस वक्त जियोन इतना घबराया कि वो वहां से भाग गया। जब वह लौट के अपनी बहन को बचाने आया तब तक उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। उसी अपराधी भावना में उसने पादरी बनने का फैसला लिया ताकि उसकी बहन की आत्मा को शांति मिले। बुमशिन उससे कहता है
कि यह सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती। जियोन बूमशिन से पूछता है कि पार्कर इस केस से दूर क्यों रहना चाहता है। बूमशिन कहता है कि वो डरपोक है। डीमन एक डेंजरस क्रिमिनल की तरह होते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दरमियान वो हमें भी मार सकते हैं। उस पर जियोन बूमशिन से कहता है फिर तो हमें ऐसे डीमन को अरेस्ट करना ही होगा। रास्ते में बूमशिन जियोन को बताता है कि वह इस एग्जॉर्सिज्म को लाइटली ना ले। उनका मुकाबला 5000 साल पुराने डीमन से है। यहाँ योंग के घर में शमन का रिचुअल चल रहा होता है, मगर वो रिचुअल फेल हो जाता है। डीमन ओवर पावर होके उन शमन को भगा देता है। बूमशिन और जियोंग दोनों योंग के घर के यहाँ पहुंच जाते हैं। आसमान में कौवे चिल्लाने लगते हैं। बूमशिन बताता है कि एग्जॉर्सिज्म एक वॉर की तरह है, हारे तो बुरी मौत भी मिल सकती है, तो अपने आप को डीमन के सामने एक्सपोज मत होने दो। तभी जियोन को अंधेरे में उसकी बहन की आत्मा दिखाई देती है। बूमशिन उससे कहता है कि एग्जॉर्सिज्म के दरमियान अजीब वहम होंगे, उस पर ध्यान मत दो। पजेस बॉडी जो बोल रही है उसे नोट करते जाओ, ज्यादा इमोशनल मत बनो। हमें किसी भी हालत में उस डीमन का नाम उससे जानना है, तभी हम उस डीमन को पीक के शरीर में प्रवेश दिला सकते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक गमला ऊपर से जियोन के सर पे गिरने वाला होता है। आइन वक्त पे बूमशिन उसे बचाता है। बूमशिन जियोन से कहता है कि डीमन को पता चल चुका है तुम आए हुए हो। जियोन के चेहरे पे डर फैल जाता है। दोनों योंग की रूम तक पहुंच जाते हैं। बूमशिन को चर्च से हुई बातें याद आती है, जिसमें उन्होंने बूमशिन से कहा होता है कि अगर योंग डीमन को छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो उसे योंग के ही शरीर के अंदर लॉक करके योंग को खत्म कर दिया जाए, जो एक तरह से मर्डर ही है, क्योंकि डीमन को किसी और के शरीर में प्रवेश करने से रोकना जरूरी है। जिससे बूमशिन डिस्टर्ब हुआ है। वो मासूम योंग को अपने आसपास महसूस करता है। योंग बूमशिन से कहती है कि आप मेरे लिए वापस आए हो ना। बूमशिन कहता है हाँ, इस बार शायद मैं तुम्हें बचाने नहीं मारने आया हूँ। अब रूम में जाने से पहले बूमशिन उन दोनों के ऊपर फीमेल हार्मोन स्प्रे करता है। वह जियोंग से कहता है कि डीमन तुमसे एनर्जी ना हासिल कर सके, इसलिए ये स्प्रे करना जरूरी है। मगर जियोंग जैसे ही योंग के रूम में जाता है, बदबू की वजह से बाहर आके वॉमिट करता है। पजेस व्यक्ति की एक पहचान होती है, उससे गंदी स्मेल आती है। डॉक्टर योंग को चेक करके वहां से चला जाता है। अब होली वाटर, मिरर और रोजरी बाहर निकाली जाती है। बूमशिन योंग के हाथ पैर बांध देता है। वही मौका देख के जियोन वीडियो कैमरा छुपके से ऑन करता है, जो उसे डीन ने कहा था। बूमशिन आसमान में फुल मून को देख के जियोन से कहता है कि आज अच्छा मौका है। जियोन बेड के पास कैंडल जला देता है और बेड के चारों ओर नमक की रिंग बना देता है। बूमशिन उसे वार्न करता है कि किसी भी हालत में उसे इस रिंग के अंदर नहीं आना है। बूमशिन मिरर में योंग को उसका रिफ्लेक्शन दिखा के उस पर क्रॉस करता है और लैटिन भाषा में डीमन को उसका अस्तित्व दिखाने कहता है। मगर कई कोशिशों के बावजूद भी जब योंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बूमशिन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी बूमशिन की नजर जियोन ने छुपाए कैमरा की तरफ जाती है, तो बूमशिन वह कैमरा बंद कर देता है। अब जैसे ही बूमशिन योंग की तरफ मुड़ता है, वो उसे उसके हाथ छुड़ाने बोलती है। अब दोनों प्रेयर बोलना शुरू करते हैं। योंग बड़बड़ाने लगती है कि ये फादर मेरा फायदा उठाना चाहता है। बूमशिन चर्च से लाया हुआ क्रॉस उठा के योंग के सीने पे रखने जाता ही है कि तभी योंग पजेस होती है। उसके अंदर का डीमन एक्टिव होता है और वो बूमशिन को गालियां देने लगता है। सब कैंडल्स बुझ जाती है। जियोन सीढ़ी पे चर्च कॉयर प्ले करता है, तो बूमशिन अपना पवित्र स्कार्फ योंग के सर पे रख देता है और एग्जॉर्सिज्म की प्रोसीजर शुरू करता है। अब रूम के आसपास बिल्लियां जमा होने लगती है, तो रूम के अंदर चारों तरफ से कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। योंग का चेहरा मक्खियों से भर जाता है। बूमशिन डीमन को उसका प्रेजेंस दिखाने का आदेश देता है। योंग गुर्राते हुए आंखें खोलती है। अब रूम में चूहे भी जमा हो जाते हैं, तो अब बूमशिन योंग की आंखें उस स्कार्फ से ढक देता है ताकि डीमन उन्हें ना देख सके। अब बूमशिन प्रेयर का पठन शुरू करता है, तो योंग अलग अलग भाषा में बड़बड़ाने लगती है। जियोन उसकी बातें नोटबुक में लिखने लगता है। बूमशिन डीमन से पूछता है वह कहाँ से आया है। डीमन बताता है कि हम सब जगह है, हमने 2500 के ऊपर लोगों को पजेस किया है। बूमशिन पूछता है तुम कितने सालों से यहाँ हो। डीमन बताता है जब इंसान बंदर था तब से हम यहाँ है। बूमशिन पूछता है और कितने वक्त यहाँ रहने वाले हो, तो वह डीमन कुछ नहीं बताता। तो अब बूमशिन बाइबल को योंग के पीठ के नीचे रख देता है। बूमशिन उससे फिर से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। डीमन बताता है कि वह उन इंसान का विनाश करने आया है जो गॉड में बिलीव करते हैं। बूमशिन उससे पूछता है वह किसके लिए काम करता है। डीमन बताता है वह फॉलन स्टार के लिए काम करता है, जिसे कोई नहीं हरा सकता। डीमन उससे कहता है कि वह कितनी भी कोशिश करे मगर खुद योंग उसे आजाद नहीं होने देगी। जियोन बूमशिन को बताता है कि डीमन 4 तरह की भाषा बोल रहा है। अब बूमशिन होली वाटर निकालता है। डीमन कहता है उसे मेल बॉडी चाहिए।
वो औरत की बॉडी में नहीं रहना चाहता। तो अब जियोन फ्रांसीसी बेल निकालता है और बजाने लगता है। उसका घंटानाद सुन के बिल्डिंग के आसपास के कौवे वहां से भागने लगते हैं। डीमन समझ जाता है वह सेंट फ्रांसिस की बेल है जो उसने होली मॉन्क के साथ मिलकर बनाई थी ताकि उससे डीमन को भगाया जा सके। बेल की आवाज सुन के योंग के अंदर का डीमन तड़पने लगता है। योंग के कान से खून बहने लगता है। अब जैसे ही बुमशिन योंग के ऊपर होली वाटर छिड़कता है, योंग खून की उल्टी करती है जो जाके दीवार पे लगे मदर मेरी के फोटो पे गिरती है, जिससे पता चलता है कि डीमन गॉड के सामने झुकने को तैयार नहीं। वह नजारा देख के जियोन घबरा जाता है। अब योंग नॉर्मल आवाज में रोने लगती है। जियोन को लगता है कि योंग उस डीमन के कब्जे से आजाद हुई है, मगर बुमशिन को पता होता है डीमन इस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तो वह योंग को गला दबाते हुए अपनी प्रेयर जारी रखता है। तभी योंग एक पल जियोन को देखती है तो जियोन अपने होश खो के योंग को बचाने के लिए नमक की लाइन क्रॉस करके योंग की बेड की तरफ भागता है और बुमशिन को रोकता है, मगर अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुड़ के देखता है तो योंग के अंदर का डीमन उसे हंस के बोलता है, तुम नए हो ना, इसलिए धोखा खा गए। डीमन जियोन को सूंघ के कहता है, तुम वही मेल हो जिसकी मुझे जरूरत है। अब जियोन पूरी तरह से डर जाता है। बुमशिन क्रॉस को योंग के सर पे लगा देता है तो डीमन उससे कहता है कि तुम 4 साल के लिए जेल में सड़ने वाले हो। उतनी देर में हम तुम्हारी सिस्टर के पेट से जन्म लेने वाले बच्चे की आंखें खा जाएंगे। बुमशिन जियोन को बेल बजाने बोलता है। डीमन बुमशिन को दीवार पे पटक के बेहोश करता है। अब जियोन बेल उठाने जाता है तो वह अपने आसपास प्रेतात्मा को महसूस करता है। अब जियोन के शरीर पे भी वैसे ही काले दाग बनने लगते हैं जैसे फादर बुमशिन के शरीर पे है। डीमन जियोन से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ और यहाँ क्या हुआ किसी को मत बताना। दुनिया को सिर्फ यही बताना कि बुमशिन एक ठरकी पादरी है। अब डीमन जियोन की बहन की आवाज निकाल के उसे हेल्प करने बोलता है तो जियोन को याद आता है कि कैसे डॉग के अटैक के वक्त उसने अपनी छोटी बहन की मदद करने के बजाय भागना सही समझा। अगर वह उस वक्त उसकी मदद करता तो शायद वो बच जाती। कि तभी जियोन को डीमन में उसका अपना चेहरा दिखने लगता है जो जियोन से कहता है, तुम भगोड़े हो तो यहाँ से भाग जाओ। तभी रूम की सभी कैंडल्स बुझ जाती है तो जियोन डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही जियोन बाहर आता है तो उसके शरीर पे पड़े काले निशान मिट जाते हैं। तभी जियोन को सामने उसकी बहन और बेबस खड़ा उसका बचपन नजर आता है। जियोन को भाग के आया हुआ देख बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जियोन को हौसला देती है। अब जियोन वापस लौटता है तो देखता है बुमशिन बेबस बैठा हुआ है। वह जियोन से पूछता है, तुम वापस क्यों आए? जियोन उससे कहता है, मुझ पर मेरी बहन का कर्जा है, वो मुझे चुकाना है। तो अब दोनों अंदर जाके डीमन से मुकाबला करने का फैसला करते हैं। बुमशिन अपनी रोजरी जियोन को देते हुए कहता है कि अब तुम मेरे असिस्टेंट नहीं बल्कि मेरे लेवल के हो क्योंकि तुमने नमक की लाइन क्रॉस की है। यहाँ योंग की माँ बुमशिन से पूछती है कि वह योंग के पीछे क्यों पड़ा है जबकि वह तुम्हें अपने पिता समान मानती है। यहाँ योंग के पिता पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। अब डॉक्टर भी बुमशिन को रोकने जाता है। बुमशिन उससे कहता है कि यही एक रास्ता है। बुमशिन जियोन से कहता है कि वह अब आखिरी समन्स शुरू करेंगे। दोनों योंग के रूम में आते हैं। जियोन सरफर जलाता है तो बुमशिन पीक के शरीर पे कट लगा के उसके खून से योंग के सर पे क्रॉस बनाता है ताकि डीमन पीक के शरीर में प्रवेश कर सके। अब दोनों फाइनल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो डीमन फिर से एक्टिव होता है। बुमशिन उस डीमन से उसका नाम पूछता है। वह होली स्टिक से उसे दबोचता है। डीमन आने वाले विनाश के बारे में उन्हें बताने लगता है तो बुमशिन के कान से खून आने लगता है। उनके शरीर पे फिर से काले दाग आने लगते हैं। प्रेयर की मार से तड़प के डीमन अपने असली रूप में आता है और अपना नाम बताता है जो होता है माल्फस। डीमन इमोशनल खेल खेलने की कोशिश करता है मगर बुमशिन अपने आप को संभालता है। वो डीमन को योंग का शरीर छोड़ने का आदेश देता है। डीमन योंग का शरीर छोड़ के पीक के शरीर में प्रवेश करता है मगर इस सब में योंग मर जाती है। योंग को मरा हुआ देख बुमशिन अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। जियोन उस पीक को होली स्कार्फ में लपेटता है। अब आखिरी मगर सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल बाकी है। उस पिक को नदी में डुबोना है जिससे वह डीमन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब जियोन उस पिक को लेके भागता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। उस पिक से अजीब गुर्राने की आवाजें सुन के पुलिस वाला भी डर जाता है। पुलिस वाला जियोन को जाने नहीं देता क्योंकि वहां योंग की लाश मिली है और वह जियोन और बुमशिन को सस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं। तभी पीक जोर से चिल्लाता है तो वहां की सब लाइट्स चली जाती है। तो अब जियोन पीक को लेके वहां से भागता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है। जियोन को किसी भी हालत में 1 घंटे के अंदर उस पीक को नदी में डुबाना है वरना वह पीक उसे पजेस करेगा। मगर पीक में बसा डीमन मुसीबतें खड़ी करके जियोन के रास्ते में रुकावटें लाने की कोशिश करता है। कई कारें आपस में टकराती है।
अब जियोन एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी पासी के नदी किनारे ले जाने बोलता है। या बूमशिन को पुलिस अरेस्ट करती है। योंग की बॉडी को एम्बुलेंस में डाल के ले जाया जाता है। बूमशिन पुलिस कार में बैठ के दुआ करने लगता है तो जियोन पिग को पकड़ के प्रेयर करने लगता है। टैक्सी ब्रिज पे पहुंच जाती है। पिग जोर से गुर्राता है। जियोन कार से उतरने जाता है, तभी पीछे से आती कार उसे उड़ाने ही वाली होती है, मगर ड्राइवर उसे बचा लेता है। अब जियोन के चेहरे पे दाग आने लगते हैं। जियोन कार से उतर के ब्रिज के रेलिंग तक जाने की कोशिश करता है। वक्त बहुत कम होता है। जियोन की हालत खराब होने लगती है। रेलिंग तक पहुंचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। पिग में बसा डीमन उसके शरीर को पजेस करने लगता है। जियोन रोजरी को मुट्ठी में दबाए पूरी ताकत के साथ पिग के साथ खुद को भी नदी में झोंक देता है। जैसे ही पिग नदी में डूब जाता है, बूमशिन के हाथ पे से दाग गायब हो जाते हैं। बूमशिन समझ जाता है कि डीमन का विनाश हो चुका है। एम्बुलेंस से जाती योंग की बॉडी में भी जान आ जाती है। या जियोन तैरते हुए नदी किनारे आता है। वह ब्रिज पे जाके अपनी रोजरी उठाता है। उसके चेहरे पे एक तरह का सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस आ जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी में बताया गया डीमन माल्फस कौवे के रूप वाला डीमन होता है, जिसे शैतान का सेकंड कमांड माना जाता है। वो अपने आप को नरक का प्रेसिडेंट भी मानता है, जो इंसानी शरीर में ट्रांसफर होता रहता है।